इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड कि एक पार्टिकल है जो कि आधा डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा, मैं हाफ द डिस्टेंस बोला है विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो आई एम अज्यूमिंग कि आधा डिस्टेंस यहाँ तक है और यहाँ तक वो 3 मीटर पर सेकेंड से चला, हाफ द डिस्टेंस बोला है ना, तो ऐसा ही मानते हैं। और टोटल डिस्टेंस को अगर मैं s मानूँ तो ये s/2 हो जाएगा, और बचा हुआ जो s/2 है इसको वो दो पार्ट्स में चला है आधे टाइम के लिए, इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो आधे टाइम के लिए मान लो 4.5 से चला और बचे हुए आधे टाइम के लिए 7.5 मीटर पर सेकेंड से चला। अब दो फॉर्मूलेज हैं, ये दो फॉर्मूलेज अगर आप समझ गए तो काम हो जाएगा। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल जर्नी, ये फॉर्मूला याद रखिए, एवरेज स्पीड जो होती है ना वो होती है v1 + v2/2। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, है ना, इस जर्नी की, तो वहाँ पे 4.5 + 7.5/2 मतलब कि 7×4=11, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये है सेकेंड हाफ जर्नी का, जो है इस जर्नी का एवरेज वेलोसिटी। अब इस जर्नी की बात करते हैं, इसकी। अब हमें समझना है एक और फॉर्मूला जो कहता है कि फॉर इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड देयर इज अनदर फॉर्मूला इन द बुक। वो फॉर्मूला कहता है कि अगर s1 और s2 बराबर है ना, तो एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी की हो जाती है 2v1v2/v1 + v2। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता हो, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, इन दोनों फॉर्मूलेज को याद रखिए, इसको और इसको। तो अगर मैं, देखिए यहाँ पे s/2 कवर हुआ है और यहाँ पे भी s/2 कवर हुआ है, तो इक्वल तो है ना दोनों। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा 2v1 के लिए 3 यूज़ करूँगा, v2 के लिए 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर 6 ही आ रहा है मुझे और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो अपॉन 3 + 6 ये आंसर हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 36/9, एंड सो ऑल आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ द एवरेज आंसर हियर। और 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। दीज टू फॉर्मूलाज आर टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। दैट्स इट। थैंक